Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, today I will give you the multiple choice questions of your civics and history chapter 2. So let's see. Here is the answers. Blank is a system of government in which the power is divided between a central authority and the various constituent units of the country. So the options are dictatorship, unitary system, monarchy and federalism. ऐसा कौन सा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें कि जो पावर होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी जो बाकी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनमें डिवाइडेड होती है. सो द आंसर इज़ फेडरलिज्म. बाद में मैं इसमें आपके आंसर लगा दूंगी. नाउ क्वेश्चन 2. हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज अ फेडरेशन यूजुअली हैव? सिंगल, 2, 3 और मल्टीपल. सो द आंसर इज़ 2. नाउ क्वेश्चन 3. How many countries in the world have a federal political system? 42, 33, 25 and 18. So the correct answer is 25. Federal political system जो है वर्ल्ड में 25 countries में है. Now fourth, in a federal system, the central government blank ordered the state government to do something. फेडरल सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकती है? ऑर्डर कर सकती है, नहीं कर सकती है, कर भी सकती है और ए और सी कर भी सकती है और करती है. तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, कैन नॉट, नहीं कर सकती है. नाउ क्वेश्चन 5. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच it is answerable to central government, it is not answerable to central government, it is answerable to the people, B and C. So here is the answer. D means B and C. It is not answerable to central government but it is answerable to the people. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन लोगों को उसे आंसर देना होता है. Question 6. Different tiers of government govern the same citizens but each tier has its own blank in specific matters. तो डिफरेंट टीयर्स जो होते हैं गवर्नमेंट में वो सेम सिटीजन्स के ऊपर रूल करते हैं लेकिन उनके स्पेसिफिक मैटर्स को सॉल्व करने के लिए क्या होता है? ज्यूरिडिक्शन होता है. नाउ क्वेश्चन 7. Can the fundamental provisions of the Constitution be unilaterally changed by one level of government in federalism? So, options yes, no, maybe in special provisions, A and C. So, the answer is no. Now, question 8. When independent states come together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federation are practiced by which countries? So the options are Switzerland and Canada, USA and Britain, USA, Australia and Switzerland, Britain, Canada and USA. So the answer is USA, Australia and Switzerland. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो 2, 3 या कई मिलकर के एक बिगर यूनिट बना लेते हैं तो वो उनकी सोवरेनिटी और उनकी सिक्योरिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो इस तरह से कमिंग टुगेदर फेडरेशन प्रैक्टिस में लाने वाले मतलब कि ऐसे एक साथ मिलकर के यूनिट बनाने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्ज़रलैंड. Now question 9. Where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government, it is called holding together federations. Which countries practice this system? अब यहाँ पर बोला गया है कि जहाँ पर बहुत बड़ी कंट्री हो और जो पावर्स हो वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती हैं तो उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है. तो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इस तरह का सिस्टम अपनाए हुए हैं? तो वो कंट्रीज़ हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. सो करेक्ट आंसर इज बी. नाउ क्वेश्चन 10. विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया? इनमें से कौन सा
भारत में यूनियन लिस्ट में आता है तो आंसर आएगा बैंकिंग। नाउ 11, विच वन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया? सो स्टेट लिस्ट में क्या आएगा? पुलिस। नाउ क्वेश्चन 12, ऑन विच गिवन सब्जेक्ट्स कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स मेक लॉ? करेंसी, डिफेंस, ट्रेड यूनियन एंड एग्रीकल्चर। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है इनमें से जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके उसके ऊपर काम करते हैं या लॉ बनाते हैं? सो आंसर इज ट्रेड यूनियंस। क्वेश्चन में पूछा गया है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिलकर के कानून बनाते हैं ट्रेड यूनियंस पर। नाउ क्वेश्चन 13, व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स? अब रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स का मतलब होता है सब्जेक्ट्स विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो कि किसी भी लिस्ट में ना हो वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। फिर वो सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं होते हैं तो फिर वो उनकी अथॉरिटी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिक होती है। नाउ क्वेश्चन 14, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सब्जेक्ट अंडर द रेसिड्यूरी लिस्ट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नाउ क्वेश्चन 15, स्टेट्स सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371, अंडर विच कॉन्टेक्स्ट डू दे गेट दीज प्रोविजंस? अब हमारे जो भारत के स्टेट्स हैं आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये कुछ स्पेशल पावर्स को एंजॉय करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से आर्टिकल 371 के अनुसार। तो ये बताइए कि ये प्रोविजंस जो हैं इनके कंटेक्स्ट क्या हैं? तो इनके कंटेक्स्ट क्या है? B, protection of land rights of indigenous people. Now question 16, give one feature of union territories. तो one feature जो है वो union territories का वो क्या होगा? C, the central government has special power in running these areas. इन एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है स्पेशल पावर के साथ चलती है। Now question 17, sharing of power between the union government and the state governments is basic to the structure of the constitution. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least majority. How many percentage? So 50%, 3/4, 2/3 or 25%. So the answer is C, 2/3%. 2/3 पीपल जो होते हैं जब मेजॉरिटी में होंगे और वो किसी बिल को पास कराना चाहेंगे या कोई लॉ बनाना चाहेंगे तभी जो है वो लॉ जो होता है वो बन सकता है। कोई भी एक या तो पार्लियामेंट या कोई एक अपने से उसे चेंज नहीं कर सकते हैं या लागू नहीं कर सकते हैं। Now question 18, the creation of blank was the first and a major test for democratic politics in our country. So the answer is linguistic states. Now question 19, on which basis were states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand created? किस बेस पर ये तीनों states create किए गए थे? तो आंसर है B, on the basis of culture and ethnicity. Now question 20, Hindi is the mother tongue of only about blank percent of Indians. So the answer is C, 40%. Besides Hindi, there are blank other languages recognized as scheduled language by the Constitution. So the answer is 21 language. Children, now let's start the history MCQs. When did the French Revolution start? So the answer is 1789. Second, what was the political situation in France at the time? तो उस टाइम पर पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी?
एब्सोल्यूट मोनार्की, पूरी तरह से मोनार्की थी। नाउ व्हाट एम्फेसाइज द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन? Answer: La Patrie and the Le Citoyen. Fourth, how many colors did the new French flag have? 2, tricolor, 4 color, single color. So the answer is tricolor. Fifth, by whom was the Estates General elected? Answer: active citizens. Now question 6, what was the new name of the Estate General? So answer is National Assembly. Next, what actions were taken in the name of the nation? Answer: hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, customs duties were abolished. ये एक्शन लिए गए. Now 8th, what type of an administrative system was set up? So answer: centralized administrative system was set up. 9th, regional dialects were discouraged and blank became the common language of the nation. Answer: French. Regional dialects were discouraged and French became the common language of the nation. Now 10th, what mission did the revolutionaries declare as the destiny to the French people? Answer: to liberate and peoples of Europe from despotism, to help other peoples of Europe to become nations. इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी मैं आप यहाँ पर लगा दे रही हूँ और इसके साथ साथ हर 5 क्वेश्चन के बाद में उसके आंसर्स भी लगा दे रही हूँ। तो चिल्ड्रन आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है।